नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम टुडे न्यूज एनालिसिस यानी TNA में। इस सेशन में चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो बने हैं कल तक की घटनाओं से और करेंगे उसका विश्लेषण। जानेंगे MPX युद्धाभ्यास के क्या है मायने, कौन है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति, कौन बने विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उन्हें भी इस चैनल पे आमंत्रित करिए। तो चलिए आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदरमीत गिल को। इंदरमीत गिल को भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इन्हें विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर से होगी। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 को होगी। इस पद पर नियुक्त होने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। अगर इनसे पहले भारतीय की बात करें जो इस पद पर रह चुके हैं, उनका नाम है कौशिक बासु। उनका नाम है कौशिक बासु, जो 2012 से 2016 के बीच में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे अपॉइंट हुए थे विश्व बैंक में। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास का कहना है कि इंदरमीत गिल को ग्रोथ, गरीबी, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर सरकार के साथ काम करने का एक व्यापक अनुभव है। इसके मद्देनजर वो विश्व बैंक में जब चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में काम करेंगे तो इन सभी चीजों में सुधार लाने हेतु एक अच्छा प्रयास करेंगे। ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, किसे अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हाल ही में अल्बानिया में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। उस चुनाव में बजराम बेगज जी को चुना गया है राष्ट्रपति के रूप में। अगर इनके जीवन काल के बारे में जानें तो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और राजनेता बजराम बेगज ने अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने शपथ लिया। अगर अल्बानिया के संसद की बात करें तो वहां 140 सीट है, जिनमें 78 सीट प्राप्त कर ये वहां के राष्ट्रपति अपॉइंट हुए। अगर अल्बानिया की राजधानी की बात करें तो अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अल्बानिया की राजधानी कहां है? अल्बानिया की राजधानी तिराना है। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय टीम के लिए कौन सी एक पहल शुरू करी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिएट फॉर इंडिया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय टीम के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू करी है, जिसके अंतर्गत उस पहल का उन्होंने नाम दिया है क्रिएट फॉर इंडिया। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही है कि 28 जुलाई से बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल में जो भारतीय दल जा रहे हैं, जिसमें कुल 16 विषयों में 215 सदस्य भारतीय एथलीट जो इस खेल में भाग लेंगे वो पूरी तरह से तैयार हैं इस खेल में जाने के लिए। उन्हीं के हौसलावर्धन के लिए ये एक पहल शुरू करी है जिसका नाम रखा गया है क्रिएट फॉर इंडिया। अगर इस बार इस खेल के आदर्श वाक्य की बात करें, 2022 राष्ट्रमंडल खेल के आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। गेम्स फॉर एवरीवन। ये था आज का हमारा तीसरा प्रश्न। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, किस IIT संस्थान ने भारत सरकार के साथ मिलकर निर्माण एक कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT कानपुर ने। हाल ही में IIT कानपुर ने भारत सरकार के साथ मिलकर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर ने, जो IIT कानपुर का ही एक सेक्टर है, भारत सरकार के साथ मिलकर के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा समर्पित जो कार्यक्रम शुरू किया है उसका नाम इन्होंने रखा है निर्माण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवा, साथ ही साथ कृषि डोमेन में जो भी विनिर्माण के लिए स्टार्टअप हो रहे हैं उनको ध्यान में केंद्रित रख करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। इससे स्वास्थ्य सुरक्षा और कृषि के क्षेत्र में हो रहे कार्य में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, यानी कृषि के अप्लायंसेस के स्टार्टअप में बढ़ोतरी होगी, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये IIT कानपुर द्वारा
और भारत सरकार के साथ मिलकर के एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है निर्माण कार्यक्रम। ये था चौथा प्रश्न। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में MPX युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और जापान। MPX युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करें तो भारत और जापान ने हाल ही में अंडमान सागर में एक युद्ध अभ्यास किया, जिसमें इन्होंने समुद्री सुरक्षा बल जो जापान की है और भारतीय नौसेना जो भारत की है, समुद्री साझेदारी में एक अभ्यास किया जिसका नाम इन्होंने रखा MPX। रक्षा मंत्रालय के अनुसार INS सुकन्या, अपतटीय गश्ती पोत और JNS समीरादे एक मुरासेम श्रेणी का जो एक विध्वंसक ने इन ऑपरेशन में इन्होंने भाग लिया। ये दोनों देश समुद्री संबंधों को मजबूत करने की दिशा में हिंद महासागर के क्षेत्र में नियमित रूप से अभ्यास करते आ रहे हैं। इसके अलावा भी ये लोग अलग अलग तरह के अभ्यास करते हैं। भारत और जापान के बीच में अलग अलग प्रकार के और भी अभ्यास होते हैं। इन अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की बढ़ती दावेदारी है, विस्तारवादी नीति है, उसको रोकना है। ये था हमारा आज का पांचवा प्रश्न। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।